तो जैसे अगर आज हम शाहरुख खान को एनालाइज कर रहे हैं, जी, ठीक है, कि वो एक बहुत ही मध्यम वर्गीय घर से दिल्ली में वो आया, और कमाल की बात तो ये है कि तब मैं उसे जानता था और मेरी कोशिश थी, मैंने अपने एक प्रोड्यूसर के घर में दिल्ली में उसे बुलवाया था, मैंने कहा ये रोल तुम करोगे, और जब मैं आ गया बॉम्बे पता पड़ा डायरेक्टर ने उसको चेंज कर दिया और अब भी वो यूं दूर बैठा हुआ था और बिल्कुल हाँ हाँ किए जा रहा था, उसको रोल पसंद आया था। उसके बाद हमने खैर काफ़ी फिल्में की, काफ़ी आदान प्रदान रहा। तो अब शाहरुख खान है, एक बिल्कुल मिडिल क्लास घर से आया है, तो वो इतना बड़ा स्टार कैसे बन गया? मतलब उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर मैं आपसे पूछूं क्या कहा होगा? देखिए शाहरुख खान जी को जो मैंने देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ना हमेशा हर चीज़ों के लिए एक लाइफ को जीते हैं। उनसे अगर पूछा जाए तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि मुझे मन्नत बनाना है, मुझे ये बंगला चाहिए। वो अपना काम करते गए और उनको पता था कि मैं बेस्ट हूँ, उनको ये मालूम था कि मैं बेस्ट हूँ, उनका कॉन्फिडेंस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सरेंडर। जब हिट भी गई तो उसको भी अच्छी तरीके से स्वीकार। आप अपने विजय को आप स्वीकार करते हैं लेकिन पराजय को स्वीकार नहीं करते हैं। सही है। तो मुझे उनके जो जॉली नेचर है, जिस चीज़ को जैसे वो एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है मुझे करना। एक बात समझिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिल्ली का छोटी सी जगह से निकलता है ना, तो उसके लिए ना एक फिल्म मिलना एक बड़ी बात है, ठीक है। वो उन्होंने उस मोमेंट को ना जिया। फिर उसके बाद एक आप ना अगर आपने अपने अंदर ये रख लिया कि नहीं, तृष्णा, लालच की नहीं मुझे ये चाहिए, वहाँ पे आप फेलियर होते हैं। आप जिस चीज़ को, जो चीज़ आपको मिल रहा है और उसके प्रति आप बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं कि नहीं मुझे इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, फिर वो आपको बढ़ता ही जाता है। आप जैसे कोई चीज़ मुझे दे रहे हैं और मैं आपको थैंकफुल नहीं, आप कब तक देते रहेंगे? तो इसमें मुझे लगता है कि वो हर चीज़ के लिए थैंकफुल थे। और जो मैंने उनका एक चीज़ और देखा है कि सपोज़ कहीं पे जब वो गिरे हैं तो उसके बाद में और ज़ोरों से उठ के वो आए भी हैं। हाँ। कमबैक भी उनका, जैसे अक्षय कुमार जी का देख लीजिए जी, कितने लगातार फ्लॉप देने के बाद में जब वो आए उस पर, उन्होंने अपने ऊपर वर्क। तो ये जो भी मैं ये सोचती हूँ कि जो हमारी हार होती है या कोई चीज़ हमारा ख़राब हो जाता है, वो हमको एक टाइम मिलता है उस चीज़ों को रिकवरी करने का, अपने अंदर और बेस्ट चीज़ें हम क्या ला सकते हैं खुद को एनालाइज करने के लिए। सफलताएं मिलती रहती है ना, तो एक्टर को भी पता होता है कि मेरी यहाँ पे मैंने 100% नहीं दिया है, लेकिन ऑडियंस पसंद कर रही है, तो वो कॉन्फिडेंस में बहते जाता है। तो यानी हम अपने ऊपर उस बुरे वक्त में या असफल वक्त में क्या काम कर रहे हैं, इस पे दारोमदार होता है कि हम दोबारा उठेंगे या नहीं उठेंगे।